नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज से 4 महीने पहले हमने खबर देखी थी कि भारत ने ऑफिशियली अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के सेकंड स्टेज में एंट्री ले ली थी, क्योंकि हमने हमारा जो पहला इंडिजीनियस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की फ्यूल लोडिंग को प्रस्तुत किया था। और इसी चीज को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आया है, क्योंकि फाइनली हमारा जो न्यूक्लियर एनर्जी का रेगुलेटर है, एटॉमिक एनर्जी का रेगुलेटर है, उसने इसी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में फ्यूल लोडिंग के लिए हरी झंडी प्रदान कर दी है। आप लोग यहाँ पर खुद देख सकते हैं, खबर जो है ये कल ही सामने निकल कर आई है कि इंडिया के एक न्यूक्लियर माइलस्टोन के रूप में हमारा जो रेगुलेटर है उसने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के लिए जो फ्यूल लोडिंग है उसको ऑफिशियली यहाँ पर हरी झंडी दे दी गई है। इसके बहुत सारे और बहुत बड़े बड़े मायने होने वाले हैं। सबसे पहली बात, इसका मतलब इनडायरेक्टली ये है कि इंडिया के द्वारा अब एक ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर तैयार कर लिया गया है जिसमें कि डायरेक्टली आपको यूरेनियम की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। और हमारा जो स्टेज 2 का न्यूक्लियर रिएक्टर है इसमें आपको डायरेक्ट यूरेनियम डालने की आवश्यकता भी नहीं पड़ने वाली है। इसके बारे में डिटेल में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात इसलिए बन जाती है क्योंकि इसमें हम लोग थोरियम का इस्तेमाल करते हैं। और इसका जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि दोस्तों, इंडिया के पास थोरियम के थोड़े बहुत नहीं बल्कि बहुत भारी भंडार देखने को मिलता है। जी हाँ, पूरी दुनिया में जितना भी थोरियम है उसका ऑलमोस्ट 25% जो भंडार है वो केवल और केवल आपको इंडिया में ही देखने को मिलता है। जिसके अगर आप आंकड़े देखें तो 9,63,000 टन से भी ज्यादा का जो थोरियम है वो केवल और केवल भारत में ही देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, ये वाला जो रिएक्टर हमारे द्वारा यहाँ पर तैयार किया गया है इसके इंटरनेशनल लेवल पर भी हमारे बहुत सारे फायदे हैं। और दुनिया भर में हम अगर सबसे बड़े न्यूक्लियर लीडर की बात करें जिसमें सबसे पहला नाम अमेरिका का माना जाता है, वो भी दोस्तों ऐसा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तैयार नहीं कर पाया है। वो भी अभी भी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। और अगर जर्मनी की बात करें जिसको पहले न्यूक्लियर एनर्जी का लीडर माना जाता था, उसने भी अभी ऐसे रिएक्टर पे काम नहीं किया है, बल्कि वो तो और नए न्यूक्लियर रिएक्टर्स को डेवलप भी नहीं कर रहा है। और इसका एक बहुत बड़ा फायदा जो कि भारत को इंटरनेशनल लेवल पे होने वाला है कि अब हमें न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की लॉन्ग टर्म में मेंबरशिप की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, जिस चीज को लेकर चाइना पिछले कई सालों से भारत के मेंबरशिप को कंप्लीट होने में बहुत सारी दिक्कतें पैदा कर रहा था। बात करेंगे इन सभी चीजों के बारे में, समझेंगे न्यूक्लियर प्रोग्राम के 3 स्टेज को, वो क्या हैं और कैसे काम करती हैं, और भारत को इन पर्टिकुलर कदम से क्या क्या फायदा होने वाला है। इन सभी चीजों के बारे में चर्चा करी जाएगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, हमें सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। तो अभी जो खबर देखने को मिली है कि एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के द्वारा जो क्रूशियल परमिशन है जिसके माध्यम से ये हमारा जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है इसको ऑपरेशनलाइज किया जाएगा, इसको लेकर जो परमिशन है वो ग्रांट कर दी गई है। और ये जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है इसे तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। तो अब सबसे जरूरी चीज कि ये काम कैसे करता है, तो इसके लिए हमें इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझना होगा। बेसिकली ये जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, जैसा कि इसका नाम है फास्ट ब्रीडर, यानी कि ये एक ऐसा रिएक्टर है जो कि जितना तेल खाता है उससे भी ज्यादा ये तेल प्रोड्यूस करता है। मतलब मान लीजिए कि आपने इसमें 100 बैरल न्यूक्लियर फ्यूल को ऐड किया है तो ये 100 बैरल से भी ज्यादा आपको न्यूक्लियर फ्यूल यहाँ पर प्रोड्यूस करके देगा। जिसको अगर और अच्छे से समझना है तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के 3 स्टेज होते हैं। स्टेज 1 में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, जिसमें कि आपको मालूम होगा कि प्रेशराइज हैवी वाटर देखने को मिलते हैं। ये वही वाले रिएक्टर्स हैं जो कि भारत में अलग अलग जगहों पर स्थित हैं। यानी जितने भी हमारे जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो सारे के सारे प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स हैं, जो कि सब के सब स्टेज 1 के रिएक्टर्स माने जाते हैं। और स्टेज 1 में हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग एक तो हैवी वाटर को ऐड करते हैं, दूसरा हम लोग यूरेनियम 283 को यहाँ पर ऐड करते हैं। और उसके बाद जब स्टेज 1 कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ जो एक और फ्यूल निकल कर आता है, यानी कि जो फ्यूल बच जाता है उसको हम लोग डेप्लीटेड यूरेनियम बोलते हैं। और यही वाला जो डेप्लीटेड यूरेनियम है इसको फिर हम ऐड करते हैं स्टेज नंबर 2 में। और यहाँ पर हम लोग केवल एक चीज और ऐड करते हैं जो कि है प्लूटोनियम 239, और साथ में हम लोग थोरियम को भी ऐड करना शुरू कर देते हैं। और यही सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि स्टेज 2 में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ डायरेक्टली यूरेनियम ऐड नहीं करना, केवल जो बचा हुआ यूरेनियम है उसको ऐड करना है और साथ में प्लूटोनियम और थोरियम को यहाँ पर ऐड करना होता है। और यही इसकी सबसे खास बात है, क्योंकि थोरियम के लिए अब हमें किसी पे भी डिपेंडेंट होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर हम आंकड़ों की बात करो तो यहाँ पर कहा जाता है कि पूरी दुनिया का जो 25% थोरियम रिजर्व है वो केवल और केवल भारत में ही देखने को मिलता है। यह मान लीजिए कि ये बिल्कुल लिमिटलेस एनर्जी है जो कि भारत यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि इंडिया में 9,63,000 टन से भी ज्यादा के आसपास हमें थोरियम देखने को मिलते हैं। जिसमें कि जो कुछ पुराने आंकड़े बताते हैं कि 35% आंध्र प्रदेश में है, फिर तमिलनाडु, उड़ीसा, केरला, वेस्ट बंगाल, बिहार, ऐसे राज्यों में हमें थोरियम देखने को मिल जाता है। और इसको अगर आप इस स्टेज को आगे लेकर जाएं तो एक बार अगर स्टेज 2 यहाँ पर पूरा हो जाता है तो यहाँ ये दोस्तों निकल कर आता है यूरेनियम 233। और इसको जब आप थोरियम के साथ कंबाइन कर देते हैं तो आखिर में जो स्टेज 3 है उसमें जो निकल कर आता है वो फिर से यूरेनियम 233 निकल कर आता है। और अगर आप एक बार स्टेज 3 में पहुंच जाते हैं, यह एक ऐसा स्टेज है जो कि सेल्फ सस्टेनिंग है,
यानी कि आपको फिर पुरानी किसी भी स्टेज के ऊपर निर्भर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये अहमियत है स्टेज 2 की, क्योंकि एक बार अगर आप स्टेज 2 से स्टेज 3 में चले जाते हैं, इसका मतलब ये बन जाता है कि आपके पास अनलिमिटेड एनर्जी देखने को मिल जाती है। और सबसे खास बात कि ये इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 55 साल का सफर तय करते हुए हमने 1969 में हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को शुरू किया था और आज 55 साल के बाद हमने दोस्तों फाइनली स्टेज 2 में ऑफिशियली एंट्री ले ली है। और दूसरी बड़ी बात यहाँ पर यह बन जाती है कि ये जो फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जितना तेल ये खाता है उससे भी ज्यादा तेल ये प्रोड्यूस भी करता है। यानी कि आपकी जो खपत है वो कम से कम होने वाली है और जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा से ज्यादा होने वाली है। और आने वाले समय में आप देखोगे कि इंडिया भी एनर्जी सेक्टर में सबसे ऊपर देखने को मिलेगा। कई सारी कंट्रीज को अकेले एनर्जी सप्लाई कर रहा होगा और हमारे देश में जो भी एनर्जी की बची खुशी समस्याएं हैं वो सभी बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी सवाल जवाब है आप कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।